तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि खनिजों का वितरण कैसे किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो जो ठिकाना रहता है खनिजों का वो कुछ इस तरह रहता है। जो धात्विक खनिज रहते हैं वो आग्रह और कायांतरित शैल समूह, मतलब शैलों के या पत्थरों के संयोजन जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। पठार मतलब प्लेटो, यानी जो हमारी धरती जो थोड़ी सी ऊंचाई पर रहती है, जो पृथ्वी ऊंचाई पर रहती है, जैसे जिसका आपका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा दक्कन का पठार, उसका निर्माण होता है, उसमें पाए जाते हैं। उदाहरण यहाँ पे भी दिए गए हैं, जो है उत्तरी स्वीडन में लॉ अयस्क, और ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप, निक्षेप मतलब डिपॉजिट या मतलब जितनी मात्रा में वो पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम। और जो अधात्विक रहते हैं वो हमें इन शैलों में मिलते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। और इनका जो उदाहरण है वो है फ्रांस के कॉकेशियन प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हो जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अवसादी स्तर मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपके होते हैं, जिसमें और जिसको अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, जो बहुत जल्दी ऐसे चूर चूर हो जाते हैं उन्हें। और अगर आपको उनको अलग अलग करने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारे ये वाले जो रहते हैं अधात्विक खनिज जो रहते हैं वो हमें मिलते हैं। एक सेकेंड। जो हमारे अधात्विक रहते हैं वो हमें मिलते हैं मैदान और नवीन वलित पर्वत, यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत के जो समूह, जो शैल समूह रहते हैं, जो उनके अवसादी शैल समूह रहते हैं उसमें अवसादी शैल समूह में। और जो हमारे धात्विक रहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे धात्विक खनिज रहते हैं वो हमें मिलते हैं हमारे आग्रह, शैल और कायांतरित, जो कि होते हैं हमारे हाँ, इनके शैल समूह में। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से कॉन्टिनेंट यानी कि कौन से महाद्वीप में आपको कौन से खनिज मिलते हैं। इन सब में आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं जैसे जैसे पढ़ती जाऊँगी आप इस पर ध्यान दीजिएगा, और अगर आप अपनी किताब अपने साथ लेके बैठे हैं तो उसमें आप अंडरलाइन भी करते जाइएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहला महाद्वीप हो गया आपका एशिया। तो एशिया में चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप हैं। तो जो आपका भारत और चीन है उसमें लो अयस्क सबसे ज़्यादा है। एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। आधे से अधिक टिन उत्पादन आपका एशिया महाद्वीप में होता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिन उत्पादकों में से एक है ये, जो कि होगा चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। और चीनी सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी आगे है एशिया। तो ये सब आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, जिसमें जितना भी आपको इसमें याद रहता है। अब आता है यूरोप। तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे आगे है।
फिर रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब आता है आपका उत्तर अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका। इसमें खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में मौजूद है। पहला जो क्षेत्र है वो है आपका कैनेडियन शील्ड प्रदेश, जो कैनेडियन रीजन है, जो कनाडा वाला जो आपका रीजन है उसमें। इसमें ग्रेट लेक के उत्तर में लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन है। और फिर आता है आपका एपेलेशियन प्रदेश, जिसके अंदर आपको कोयला बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, और ये हो गया आपका दूसरा। और फिर आता है तीसरा, जो है पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं यानी माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे आपको तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी मिलते हैं। अब है दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। चिली और पेरू तांबे के उत्पादन में सबसे आगे है। और दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस और हीरो के विशाल निक्षेप भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, निक्षेप मतलब डिपॉजिट, मतलब कितनी मात्रा में वो है, मतलब बहुत ज़्यादा एकत्रित होके बहुत मात्रा में। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब आते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो अफ्रीका है वो हीरा, सोना और प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुल और कोलगाडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकल के उत्पादन में सबसे आगे है। अब आते हैं हम अंटार्कटिका पे। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान में कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। मतलब अनुमान है अभी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाके आप देख नहीं सकते, वहाँ का आपका जो वेदर है वो आपको ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करता। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी व्यापार करने भर की मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर। तो अब चलिए, अब आपको मैं एक और तथ्य बताऊंगी, जो कि ये है कि जो हरा हीरा होता है वो अत्यधिक कम पाए जाने वाला हीरा है। मतलब सबसे कम आपको जो पूरे विश्व में मिलेगा वो होता है हरा हीरा। अब हम देखते हैं खनिज के उपयोग। जो खनिज के उपयोग होते हैं वो कुछ इस तरह है कि रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप देखेंगे आपके जो रत्न रहते हैं वो ऐसे नहीं मिलते। आपने कई बार सुना होगा जो डायमंड होता है उसका वो किस तरीके से कट रहा है उसकी ज़्यादा वैल्यू रहती है, उसका आर्थिक जो मूल्य रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से जो भी आपके रत्न रहते हैं वो पहले काटे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कठोर रहते हैं, और फिर उसको जो आप आभूषण पहनते हैं उनमें जड़ा जाता है। तो इनका जो इन खनिजों का जो इस्तेमाल रहता है वो इस तरह किया जाता है। फिर आता है आपका तांबा, जिसको अंग्रेजी में हम कॉपर कहते हैं, जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबे का उपयोग आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसा इसमें दिया हुआ है सिक्का, पाइप, या आपने लोटे भी देखे होंगे तांबे के, और बहुत सारे बर्तन भी देखे होंगे। फिर आता है आपका सिलिकॉन। जो सिलिकॉन रहता है वो क्वार्ट्ज से पाया जाने वाला एक खनिज है। सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर उद्योग, मतलब कंप्यूटर को बनाने में किया जाता है। जो आपका कंप्यूटर का जो बाहर का हिस्सा रहता है वो आपको सिलिकॉन, बाहर का और अंदर का दोनों का जो हिस्सा रहता है उसमें सिलिकॉन यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है जस्ता। जस्ता का मतलब होता है एल्यूमिनियम।
तो यह बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल यानी आपका कार्स और टू व्हीलर्स हो गए, मतलब आपकी गाड़ी और बाइक ये सब हो गए, उसमें हवाई जहाज, बोतल बंदी, उद्योग भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में भी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि खनिजों का संरक्षण कैसे करते हैं। कंजर्वेशन जो होता है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। आपने अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा था आपके पहले अध्याय में। इनका ये मतलब है कि इनको बहुत जल्दी बनाया नहीं जा सकता। मतलब जो खनिजों का जो निर्माण का दर है, मतलब जो निर्माण का समय है, उनका वापस बनने का समय है, वो उनके यूज से, उनके इस्तेमाल के समय से काफ़ी ज़्यादा है। और खनन, इसके बाद इस वजह से जो खनन माइनिंग यानी माइनिंग की जो प्रक्रिया है, उसमें बर्बादी को घटाना, मतलब जो चीज़ें वेस्ट चली जाती है, जो कचरा आता है, उसको थोड़ा कम करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये हम हमारे पास खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। और धातुओं का पुनः चक्रण, हमने पुनः चक्रण के बारे में भी पहले अध्याय में पढ़ा था, जिसका ये मतलब होता है कि जो आपका कचरा रहता है उसको वापस कुछ इस तरीके से बना दिया जाए कि वो आपके इस्तेमाल में आ सके। तो वैसे ही इन धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है।